हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट में जो आपको सीडीपी आती है, जो उसमें आज का टॉपिक है आधुनिक बाल मनोविज्ञान एवं उनके सिद्धांत। जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं और उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपके जो हैं जीन पियाजे हैं, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसी को विकासात्मक का सिद्धांत भी बोलते हैं। मानसिक या बौद्धिक या बुद्धि वृद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय भी बोलते हैं। ये इन्होंने जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको 4 भागों में बांटा है। जो 4 भाग हैं उनमें से जो फर्स्ट है संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था, जो आपकी 0 से 2 वर्ष है। जो सेकेंड है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रव्यात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। जो आपकी थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं, वह 7 से 11 वर्ष है। जो फोर्थ नंबर है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 11 से 15 वर्ष है। नेक्स्ट है आपके जो सेकेंड है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आपके अमेरिका के निवासी थे। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रमिक नैतिक सिद्धांत है, चारित्रिक का सिद्धांत है। जो क्रमिक नैतिक सिद्धांत है उसमें 3 पद और 6 भाग हैं। जो 3 पद हैं वो फर्स्ट नंबर है आपका पूर्व परंपरागत सिद्धांत, सेकेंड है आपका परंपरागत स्तर, थर्ड है आपका पाश्च या उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में आपके जो आते हैं 2 भाग, उसका फर्स्ट है आपका दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, सेकेंड है यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था। जो सेकेंड पद है उसमें परंपरागत स्तर आता है, उसमें भी 2 भाग हैं। जो फर्स्ट है वह अच्छा लड़की या अच्छा लड़का की अवस्था, सेकेंड है आपकी नैतिक तर्क की उच्चतम अवस्था। जो आपका थर्ड पद है उसमें भी 2 भाग हैं। फर्स्ट है आपका एंटी रैगिंग विरोधी, जिसको बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन की अवस्था, सेकेंड भाग इसका है सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था। थर्ड है आपके वाइगोस्की, जो आपके रूस के निवासी थे। इनके कौन कौन से सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक का विकास का सिद्धांत, जिसको ZPD सिद्धांत भी कहते हैं या निकट विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। भाषा का परिवेशी सिद्धांत भी कहते हैं। जो आपका ZPD है उसका फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको निकट या समीपस्थ या आसन्न विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो केंद्र से परिधि की ओर ZPD कहलाता है। जो ZPD होता है वह आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपके एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग, जो आपके अमेरिका के निवासी थे। इनके कौन कौन से सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सक्रिय निर्देशन के सिद्धांत, मॉडलिंग सिद्धांत, इसी को क्षणात्मक अधिगम भी बोलते हैं, अवलोकन का सिद्धांत भी बोलते हैं, वेवरडॉल थ्योरी भी बोलते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। जो एल्बर्ट बंडूरा हैं, इनके ये सिद्धांत है और उनके नाम अनेक हैं। नेक्स्ट है आपके एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट आपके आते हैं एरिक एरिक्सन।
इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? मनोसामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। एरिक एरिक्सन ने सीखने के 8 चरण या क्रमों की व्याख्या की है। जो 5वां चरण है वह पहचान है, 12 से 18 वर्ष तक है। एरिक एरिक्सन के जो 8 चरण हैं उनमें से फर्स्ट चरण है विश्वास या अविश्वास की अवस्था, 0 से 1.5 वर्ष। सेकेंड है आपका स्वतंत्रता या शर्म की अवस्था, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। थर्ड है आपका पहल या अपराध बोध की अवस्था, जो 3 से 6 वर्ष है। जो चौथा चरण है वो उद्योग या हीनता पर इसका स्तर, जो 5-6 वर्ष से 13 वर्ष तक है। जो आपका हीनता है वह परिश्रम पर आधारित है। जो 5वां चरण है पहचान या भ्रांति की अवस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष। जो 6वां चरण है आत्मीयताकरण या अलगाव की अवस्था, जो 18 से 40 वर्ष है। 7वां चरण है उत्पादकता या स्थिरता की अवस्था, जो 40 वर्ष से 60 वर्ष तक है। 8वां चरण है संपूर्णता या निराशा की अवस्था, जो 60 वर्ष है। नेक्स्ट नाओम चॉम्स्की, ये भी आपके अमेरिका के निवासी थे। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा विकार का सिद्धांत, जो भाषा विकास का सिद्धांत या जन्मजात भाषा का व्याकरण, जिसको LAD भाषा ग्रहण मशीन भी कहते हैं। जो आपका LAD का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस है। इसे जन्मजात व्याकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्ट लेविन। जो कर्ट लेविन है वो कर्ट लेविन जो जर्मनी के निवासी थे। इनका सिद्धांत है क्षेत्रवादी अधिगम सिद्धांत, जिसको फोर्स फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। B बराबर F×P×E होता है। जो आपका B है वो बिहेवियर है, P है पर्सन है, F है फील्ड है, E जो है वो आपका एनवायरनमेंट है। इसे तल रूपी सिद्धांत या क्षेत्रवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके हैं टॉलमैन, जिन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। रॉबर्ट गहने, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? अधिगम सोपानकीय सिद्धांत या अनुक्रमित अधिगम सिद्धांत या हियरार्चिकल लर्निंग सिद्धांत। रॉबर्ट गहने के सीखने के अवस्थाएं, इन्होंने 8 सीखने की अवस्थाएं 8 प्रकार की दी हैं। जो आपकी पहली अवस्था है संकेत अधिगम, सेकेंड अवस्था है एहसार अधिगम, जिसको उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम बोलते हैं। थर्ड अवस्था आएगी आपकी श्रेणी या श्रृंखला अधिगम। फोर्थ अवस्था आएगी शब्द सहचर अधिगम। 5 अवस्था आएगी विभेदात्मक अधिगम। 6 अवस्था आएगी संप्रत्यय अधिगम। 7th अवस्था आएगी सिद्धांत अधिगम। जो आपकी 8वीं अवस्था है वह समस्या समाधान अधिगम है। नेक्स्ट आपके आएंगे स्किनर, जो अमेरिका के निवासी थे। इनका सिद्धांत कौन सा है? अविक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। जो आपके फियर हैं, इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? शिक्षा में बैंकिंग सिद्धांत या बैंकिंग प्रणाली या शिक्षा सिद्धांत। फर्डिनंद डी सॉसर हैं, वह भाषा विज्ञान का पितामह कहते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे स्टीफन क्रिश्चियन, भाषा का प्राकृतिक सिद्धांत। जो आपके भाषा का प्राकृतिक सिद्धांत है वो स्टीफन ने दिया, या भाषा का प्रसंगात्मक इनपुट
जो भाषा एवं भाषण है, ये भी आपका स्टीफन ने दिया। नेक्स्ट है, गाल्टन ने शब्द सहचर सिद्धांत दिया। जो शब्द सहचर सिद्धांत है वो आपके गाल्टन ने दिया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।